अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो टुडे विल डिस्कस अबाउट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे सेक्स हार्मोन्स के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जो सेक्स हार्मोन्स हैं उनको हम जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है फ़ीमेल का सेक्स हार्मोन एंड सेकंड वन है मेल का हार्मोन्स। सो हम जो है वो फ़ीमेल के जो सेक्स हार्मोन्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। फ़ीमेल सेक्स हार्मोन मैंने आपको बोला था कि इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 2 हार्मोन्स हैं जो कि फ़ीमेल में रिलीज़ होते हैं एज अ सेक्स हार्मोन। फर्स्ट था एस्ट्रोजन एंड सेकंड वन है प्रोजेस्टेरोन। सो एस्ट्रोजन को जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोजेस्टेरोन को। जो प्रोजेस्टेरोन है ना, मेनली इसका वर्क है, मेनली ये क्या करता है, जो प्रेगनेंसी है ना उसको ये सपोर्ट करता है कि जब भी कोई फ़ीमेल प्रेग्नेंट होती है ना तो उसमें जितने भी चेंजेस आता है ये उसमें सपोर्ट करता है कि प्रेग्नेंट जो है लेडी जो है उसमें जो बेबी है उसमें जितने भी उसके सर्कुलर या जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उसको ये सपोर्ट करता है कि प्रेगनेंसी मेंटेन रहे, उसमें कोई भी जो है ना वो प्रॉब्लम ना आए और जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट ना हो। ये होता है प्रोजेस्टेरोन का मोस्टली ये वर्क होता है। अब जो रिलीज होते हैं ना, 2 टाइप्स के प्रोजेस्टेरोन जो है वो रिलीज होते हैं। एक होते हैं नेचुरली प्रोजेस्टेरोन जो है वो हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं और सेकेंडली हम इनको सिंथेसाइज करते हैं। आपने ये दोनों बातें जहन में रखनी है। नेचुरली एक तो ये हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और सेकेंडली हमने जो है ना इनको सिंथेसाइज करना होता है। सिंथेसाइज क्यों करवाना होता है ये मैं आपको आगे जाके सिर्फ फार्माकोकाइनेटिक्स में बताऊंगी कि इसकी वजह क्या है। एक तो नेचुरली और दूसरा सिंथेसाइज। अब हम नेचुरली देख लेते हैं कि प्रोजेस्टेरोन नेचुरली कैसे प्रोड्यूस होता है। जो नेचुरली प्रोड्यूस होता है थ्रू कोलेस्ट्रॉल के। अब जो कोलेस्ट्रॉल है ना ये 27 कार्बन की चेन होती है कोलेस्ट्रॉल। अब जो कोलेस्ट्रॉल है ना जब हम इसमें डिफरेंट प्रोसेस करवाएंगे, डिफरेंट जो है ना इसमें मैकेनिज्म होता है, जो 27 कार्बन जो है ना वो चेंज होके 21 जो कार्बन रह जाता है तो उसको हम कहते हैं प्रोजेस्टेरोन। 21 कार्बन चेन को हम प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। अब क्या होता है, जो कोलेस्ट्रॉल है ना ये कन्वर्ट होता है प्रेग्निलोन में और जो प्रेग्निलोन है ना वो कन्वर्ट होता है प्रोजेस्टेरोन में। सिंपल सा इसकी सिंथेसाइज का मेथड है कि ये कोलेस्ट्रॉल से जो है वो सिंथेसाइज होता है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रेग्निलोन में कन्वर्ट होता है क्योंकि उसने कार्बन की जो कार्बन है ना एडिशनल कार्बन को रिमूव करना होता है क्योंकि हमें 21 कार्बन चाहिए, 27 नहीं चाहिए। तो ये प्रेग्निलोन में फर्स्ट कन्वर्ट होता है, देन ये कन्वर्ट होता है प्रोजेस्टेरोन में। उसके बाद आ जाते हैं कि जो प्रोजेस्टेरोन है ना वो क्वेश्चन ये पूछते हैं एग्जामिनर कि सिर्फ क्या प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी में ही जो है ये रिलीज़ होता है या अदरवाइज भी रिलीज़ होता है। तो 2 कंडीशंस हैं जिनमें जो है ना प्रोजेस्टेरोन मोस्टली रिलीज होता है। एक तो होती है प्रेगनेंसी, दूसरा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब ओव्यूम का मैंने आपको बताया था कि FSH जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ होते हैं हाइपोथैलेमस में से। इनका क्या काम होता है, ये ओव्यूम को जो है ना फॉलिकल सेल्स में से, फॉर एग्जांपल ये वाला जो है ना ये ओव्यूम है तो ये फॉलिकल सेल्स हैं। फॉलिकल सेल्स में से इन्होंने ओव्यूम को जो है वो बाहर निकालना होता है। तो ये जो बाहर जब ये आ जाते हैं ओव्यूम, देन ओव्यूलेशन होती है, ये फर्टिलाइजेशन, देन स्पर्म के साथ इनकी फर्टिलाइजेशन होती है और देन जो बेबी का प्रोसीजर है वो देन स्टार्ट हो जाता है। अब अगर ऐसा हो कि जो है ना ओवुलेशन नहीं होती तो ये जो है ना ये कार्पस ल्यूटियम जो है, ये फॉलिकल सेल्स जो है ना जब जो है ना ये ओव्यूम बाहर निकलता है, ठीक है, जब ओव्यूम बाहर निकलता है तो ये जो फॉलिकल सेल्स हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्पस ल्यूटियम में। अब ये जो कार्पस ल्यूटियम है ना ये क्या रिलीज़ करवाता है, प्रोजेस्टेरोन। ये बात आपने जहन में रखनी है कि जब जो है वो फर्टिलाइजेशन नहीं हुई इसी वजह से जो है ना वो फॉलिकल सेल्स जो है ना वो कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गए हैं। तो अब क्या होगा, ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करवाएगा, मैस्चुरेशन हो जाएगी। तो आफ्टर मैस्चुरेशन 3 से 5 या 10 डेज तक जो है ना प्रोजेस्टेरोन जो है वो कार्पस ल्यूटियम रिलीज़ करता है। ये आपने जहन में रखना है। अब आ जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में। अब अगर जो ओव्यूम है जो फॉलिकल सेल्स से जो है ना रिलीज़ हुआ है,
ये फॉलिकल सेल थे, उसमें ओव्यूम था, ये क्या हुआ, रिलीज़ हुआ, रिलीज़ होकर इसकी ओवुलेशन हुई, ओवुलेशन होने के बाद इसकी फर्टिलाइजेशन हुई। फर्टिलाइजेशन कैसे हुई, स्पर्म आया ओव्यूम के साथ जो है ना, उनकी ओवुलेशन हुई, उनके साथ फर्टिलाइजेशन हो गई। अब फर्टिलाइजेशन जब हो गई है तो इसमें अल्टीमेटली क्या अगर होगी, इम्प्लांटेशन हो गई है, जाइगोट बन गया उससे। अब जब जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है तो उसके बाद जो बेबी का प्रोसीजर है वो सारा स्टार्ट हो जाता है। अब जब बेबी का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है तो उसमें क्या होता है, प्लेसेंटा है, यूट्रस में एक प्लेसेंटा है, उसको जो प्लेसेंटा है वो रिलीज़ करता है प्रोजेस्टेरॉन। देखें, जो मैस्चुरेशन की कंडीशन थी जिसमें ओवुलेशन नहीं हुई, ठीक है, जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम देन बनी, उसमें प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ हुआ। मैस्चुरेशन के बाद जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ होता है ना, वो होता है रिलीज़ कॉर्पस ल्यूटियम से। बट जब प्रेगनेंसी होती है, एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो उसमें जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ होता है वो होता है प्लेसेंटा से। सो प्लेसेंटा से जो है ना वो प्रोजेस्टेरॉन वो रिलीज़ हो गया। अब जो रिलीज़ हो गई, ये क्या करेगा, यूट्रस, जो यूट्रस है फीमेल में, इसकी वॉल्स में जो है ना वो प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, ये आपने जहन में रखना है। तो ये क्या करता है, इसकी जो वॉल्स है ना उनको स्ट्रॉन्ग करता है कि जो प्रेगनेंसी है वो मेंटेन रहे, ये काम होता है। उसके बाद ये आ जाती है इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स की बारी। फार्माकोकाइनेटिक बहुत सिंपल और इजी है। मैंने आपको बताया है कि प्रोजेस्टेरॉन 2 जो है ना वो नेचुरल तरीके से हमें मिलता है, ठीक है, बॉडी में मिलता है, और दूसरा सिंथेसाइज हम करते हैं इसको। अब हम इसको सिंथेसाइज क्यों करते हैं, इसकी एक वजह है, जो नेचुरल हमें प्रोजेस्टेरॉन मिलता है ना वो बहुत जल्दी जो है ना वो ब्लड में जो है ना, जैसे ही वो ब्लड में जाता है ना और वो जाके लीवर में जो है ना वो मेटाबोलाइज हो जाता है, मेटाबॉलिज्म उसकी बहुत जल्दी हो जाती है। और अगर ये मेटाबोलाइज इस बहुत जल्दी हो जाता है तो ज़ाहिर सी बात है हमें इसका जो इफ़ेक्ट है वो नहीं मिलेगा। इतना क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप जो है ना वो 90 कोई भी जो है ना प्रोजेस्टेरॉन देते हो, ठीक है, हार्मोन बाहर से देते हो, तो क्या होगा कि 90% वो क्या होगा, मेटाबोलाइज हो जाएगा, और 10% जो है ना वो इफ़ेक्ट देगा। तो 10% इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है। तो एक बात आपने जहन में रखनी है कि ओरली जो है ना वो नेचुरल प्रोजेस्टेरॉन नहीं देते हैं इतना, ठीक है, उसको सिंथेसाइज फॉर्म में जो है प्रोजेस्टेरॉन ओरली देते हैं। तो इस वजह से जो है हमें सिंथेसाइज करवाना पड़ता है ओरली, फिर देन जो है हम प्रोजेस्टेरॉन देते हैं। सो ये डिफरेंस है जो कि जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये आ जाते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल यूजेस की, किन किन यूजेस में जो हम किन किन कंडीशंस में जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इसके कौन कौन से इफ़ेक्ट हैं, ठीक है, बॉडी में कौन कौन से पार्ट पे इसके क्या क्या इफ़ेक्ट हैं। सबसे पहले आ जाती है बारी यूट्रस पे कि यूट्रस पे इसके क्या इफ़ेक्ट हैं। देखिए, जब भी कोई भी लेडी जो है ना उसने प्रेग्नेंट होना है तो एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि जो यूट्रस है, यूट्रस की वॉल है, उसकी 3 लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। उनमें से जो थर्ड वाली लेयर है ना उसको हम इंडोथीलियम कहते हैं। अब जो इंडोथीलियम अब जो इंडोथीलियम है ना, ये जब तो प्रेगनेंसी नहीं होनी, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है तो उस कंडीशन में क्या होती है, जो इंडोथीलियम वॉल है ना ये उतर के यूरिन के थ्रू बाहर आ जाती है, ठीक है, यूरिन के थ्रू नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चलता है ना उसमें ये बाहर आ जाती है। लेकिन जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है ना तो उसमें क्या होता है, जो प्रोजेस्टेरॉन है ना वो इस इंडोथीलियम को टूटने नहीं देता, इसको सपोर्ट करता है, स्ट्रॉन्ग करता है कि तुमने टूटना नहीं है, ठीक है। ये इसका मेनली यूट्रस में काम है, ये सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को, बहुत इम्पोर्टेंट ये इसका फंक्शन है। सो यूट्रस में ये काम करता है। उसके बाद जी विजाइना में ये क्या करता है, जो विजाइनल एपिथीलियम होती है ना उसमें ये चेंजेस जो है ना वो ले आता है। प्रेगनेंसी की वजह से जो जो चेंज बॉडी में आता है ना उनको जो है ना ये देखता है। तो विजाइना में विजाइनल एपिथीलियम जो है ना उसमें जो जो भी चेंजेस आते हैं ना वो किसकी वजह से आते हैं, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। उसके बाद जी ब्रेस्ट में इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अब जो ब्रेस्ट है ना इसमें ना सेक्रेटरी सेल्स होते हैं जो कि देन लैक्टेशन जो है ना, जब बेबी की बर्थ होती है देन उसको फीड करवाना होता है, तो लैक्टेशन जो है ना, जो मिल्क की प्रोडक्शन करवानी होती है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो सेल्स को एक्टिवेट करता है वो है प्रोजेस्टेरॉन।
हार्मोन, ठीक है। डेवलप करता है ये सेक्रेटरी अपरेटस ब्रेस्ट में, इनको जो है ना वो डेवलप करता है, उन सेल्स को डेवलप करता है जो जिन्होंने लैक्टेशन को जो करवानी होती है। सो ये भी इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है। उसके बाद टेम्परेचर में ये क्या इफ़ेक्ट करता है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है ना उसमें ये होता है कि टेम्परेचर ना हाई कर देता है, कितना 1 डिग्री सी, ठीक है। इनिशियल जो स्टेजेस होती है ना उनमें ये 1 डिग्री सी जो है ना टेम्परेचर को इंक्रीज़ करवा देता है। ये इसके इफ़ेक्ट्स हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। एडवर्स इफ़ेक्ट में सबसे पहले आ जाता है कि हेडेक हो जाती है, सर में बहुत पेन रहती है। उसके बाद डिप्रेशन भी हो सकता है। वेट गेन, ज़ाहिर सी बात है जो कोई भी प्रेग्नेंट लेडी हो उसमें आपने देखा होगा कि वेट गेन हो जाता है। उसके बाद एक्नी भी हो सकती है, पिंपल्स निकल सकते हैं फेस पे, तो ये भी कंडीशन हो सकती है। उसके बाद ये ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है, बोन में जो डिफॉर्मेशन हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, ओस्टियोपोरोसिस कंडीशन डेवलप हो सकती है। सो ये कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं इस हार्मोन के जो कि देखने को मिलते हैं। उसके बाद एंटी प्रोजेस्टेरोन, एंटी मीन के प्रोजेस्टेरोन को स्टॉप करने वाली कौन कौन सी मेडिसिन्स हैं जो कि प्रोजेस्टेरोन के लेवल को कम करती हैं। अब सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि प्रोजेस्टेरोन के लेवल को हमने कम क्यों करना है। देखें, समटाइम ऐसे होता है कि हम सम टाइम पीपल्स को ऐसे ही नीड पड़ जाती है कि उन्होंने अपनी जो प्रेगनेंसी होती है ना उसको ट्राइमेस्टर करवाना होता है, मतलब ख़त्म करवाना होता है। क्यों? क्योंकि सब चेंजेस ऐसे आते हैं कि जो एम्ब्रियो होते हैं ना फीमेल में, उसमें कुछ ऐसे जो है ना डिसीज़ आ जाते हैं जिनको जो है ना वो क्योर नहीं कर सकता, और ऐसे हो सकता है कि वो बेबी की अगर बर्थ हो जाएगी तो वो हो सकता है कि लाइफ टाइम के लिए वो जो है ना वो कहते हैं ना कि वो कोई काम ठीक तरीके से नहीं कर पाएगा, वो उसको डिफरेंट जो है ना वो बीमारियां हो जाएंगी, अनफिट होगा वो, ठीक है। तो उस कंडीशन में कोई भी, ज़ाहिर सी बात है, कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि उसके जो चाइल्ड है वो अनफिट रहे, तो वो क्या करेंगे कि वो टर्मिनेट करवा देंगे। तो उस कंडीशन में जो है ना वो एंटी प्रोजेस्टेरोन जो है मेडिसिन यूज़ की जाती है। या फिर अगर कोई फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, उन्होंने अपनी अभी उनको जो है ना उन्होंने फैमिली प्लानिंग नहीं करनी, अभी वो प्रेगनेंसी चाहते हैं कि नहीं हो, तो वो उस कंडीशन में भी एंटी प्रोजेस्टेरोन जो है वो जो ड्रग्स हैं वो ले सकते हैं। अब उसमें जो ड्रग आती है वो है माइस्प्रिस्टोन। ये ड्रग जो है ना ये मोस्टली यूज़ होती है। अब ये जो एंटी प्रोजेस्टेरोन है ना इनके 2 काम है, ठीक है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। एक ये इफ़ेक्ट करते हैं कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट के तौर पे, और दूसरा ये इफ़ेक्ट करते हैं पार्शल एगोनिस्ट के तौर पे। अब एंटागोनिस्ट तो समझ में आती है कि ऐसी जो है ना कि ड्रग जो कि एंटागोनिस्ट दुश्मन के तौर पे, जिसको आप समझ लो कि कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कोई भी हार्मोन अगर रिलीज़ हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, लाइक ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक रिसेप्टर है, यहाँ पे अब मैंने आपको बताया था कि हर हार्मोन जो है ना वो अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर पे आके बाइंड होता है, देन वो जो अपना एक्शन ना वो शो कर सकेगा। अब ये इसका रिसेप्टर साइट है, ये है प्रोजेस्टेरोन, इसने आके यहाँ पे अटैच होना है। अब क्या होगा, अब हम चाहते हैं कि प्रोजेस्टेरोन अटैच ना हो, अपनी जो एक्शंस उनको परफॉर्म ना कर सके, तो अब क्या करेंगे, हम एंटी प्रोजेस्टेरोन ड्रग देंगे। अब ये जो है ना ये है एंटी प्रोजेस्टेरोन ड्रग। अब ये दोनों जो है ना कम्पीट करेंगे, कम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट, ये दोनों कम्पिटिट करेंगे इस रिसेप्टर के लिए। तो क्या होगा, ये प्रोजेस्टेरोन जो है ये हार जाएगा, और ये जो है ये क्या होगा, ये जीत जाएगा, और ये आके इसकी जगह पे जाके अटैच हो जाएगा। तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन जो है ना अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, जबकि एंटी जो प्रोजेस्टेरोन है ना वो अपना फंक्शन है जो वो परफॉर्म करेंगे। इसको हम बोलते हैं कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। अब ये पार्शल एगोनिस्ट मीन के कुछ फॉर्म में कुछ ये इसको सपोर्ट भी करता है, ठीक है, कुछ कंडीशंस में। तो ये दोनों तरीके से जो है ना वो एक्ट करते हैं। अब जाहिर सी बात है एंटी प्रोजेस्टेरोन जब हम देंगे तो इसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे, कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी होंगे। तो उनमें जो है ना ये हो सकता है कि यूट्राइन की जो ब्लीडिंग हो सकती है, यूट्रिन ब्लीडिंग हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि जो अबॉर्शन आप करवा रहे हो वो इनकम्प्लीट हो।